हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस में बात किया था कि कैसे हम सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन कंपोनेंट के हिसाब से कितने सिस्टम, किस तरह का सिस्टम बनाता है, बाइनरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी वगैरह, ये सब हमने बात किया था। हमें बाइनरी ही पढ़ना है, तो हमने देखा था कि कैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हम करते हैं। आज हम जो थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशंस पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ध्यान रहने चाहिए। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। टर्म्स ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। सबसे पहला है आपका नंबर 1। जो यहाँ ज़रूरत है मैं उतना ही आपको बताने वाला हूँ। तो पहला है मोलैरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। डिफाइंड कैसे करते हैं? सो it is the number of moles of solute in 1 liter volume of solution। तो कैसे, क्या इसका फॉर्मूला है? देखिए फॉर्मूला। सो molarity is equals to number of moles of solute upon volume of solution। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे देते हैं कि m, तो इसको बोलते हैं हम मोलर सॉल्यूशन। कभी कभी m/2 लिख देता है, तो इसका मतलब सेमी मोलर। m/2 भी लिख सकता है या सेमी मोलर भी लिख सकता है। फिर m/10 डेसी मोलर सॉल्यूशन ऐसे लिखेगा, या फिर m/100 डेट इज सेंटी मोलर, या फिर m/1000 डेट इज मिली मोलर। तो ये इस तरह के कुछ इसके नोटेशंस हैं। हमने ये जाना क्या होता है। इसका जो यूनिट है मोलरिटी का, वो यूनिट है आपका, यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर, ये इसका यूनिट होता है। अब हम आगे चलेंगे, एक और कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? तो मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये होता है आपका, सो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent। तो हम इसका फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं वो भी देखिए। फॉर्मूलेशन कैसे होता है इसका? तो फॉर्मूलेशन होता है मोलालिटी is equals to number of moles of one component, या सॉल्यूट भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
तो ये आपका फॉर्मूलेशन था। ध्यान करें आप कि मोलालिटी को मोलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं और मोलैरिटी को मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो ये था आपका, हमने देखा। एक और ख़ास बात है, देखिए नोट, यहाँ हम ये बहुत ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है IIT JEE में कि मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज, but molality do not। एक्चुअली मोलैरिटी में जो डिनोमिनेटर है वहाँ वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन मोलैलिटी में जो आपका डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर में मास है और मास टेम्परेचर चेंज पे चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। तो ये बात है आपका। आगे चलते हैं हम। एक और अपना कंसंट्रेशन टर्म है जिसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय x। अभी हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन ऑफ a एंड b है। तो अगर मान लेते हैं कि हमें XA निकालना है, इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB इसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो X से कैसे निकलेगा? X से निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। उसी तरह XB अगर निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब हम देखेंगे क्या कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे देखते हैं? तो हमने वैल्यूज रखा Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB, दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ये आपका आ रहा है Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB डेट इज़ 1। तो हमने ये देखा कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होता है। अब कुछ सवाल हम बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलैरिटी अपने को निकालना है। दिया क्या क्या हुआ है? दिया हुआ है 36.5% बाई मास ऑफ HCl, और डेंसिटी दे के रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे के रखा है। कितना? सॉल्यूशन का डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे अपने को मोलैरिटी निकालना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने एक सैंपल लिया 1000 ml का इस सॉल्यूशन का। तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा? ये इतना मास होगा आपका 1200 ग्राम हो जाएगा। ये डेंसिटी के हिसाब से 1000 ml का जो मास होगा वो कितना होगा? 1200 ग्राम। अब करना ये है कि मुझे इस पूरे मास का मुझे 36.5% निकालना है। तो मैं यहाँ निकालूँ कि मास ऑफ
So mass of HCl in 1000 ml of सॉल्यूशन कितना होगा? सो ये 1200 ग्राम इंटू 36.5 बाई 100, तो ये आपका देगा कितना? 12 इंटू 36.5, इतना ग्राम होगा ये। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे मोलरिटी का मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये लीटर होता है। तो अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम इसका। यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स अपने को निकालना है। तो यहाँ पे ये ग्राम है, 12 इंटू 36.5 अपॉन जो HCl का मोलर मास होता है वो भी 36.5 होता है। और चूँकि ये 1000 ml में है तो 1000 ml मतलब 1 लीटर, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 से। तो ये आपका आ गया कितना? 12 m आ गया ये आपका आंसर हुआ। अब आगे एक और सवाल हम बनाते हैं। देखिए ये है आपका, ये सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH when in a 2m CH3COOH solution having density 1.02 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी दिया है आपको। और अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप मोल फ्रैक्शन को निकालो। तो देखो आपको करना क्या है, फिर क्या करो आप कि देखो मैंने यहाँ पर 1000 ml के लिए जो आपका मास आएगा सॉल्यूशन का वो आएगा आपका 1020, ये आएगा आपका मास इतने ml के लिए। अब करना क्या है कि ये पूरा सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास है। और ये चूँकि बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन में यहाँ पर इस सॉल्यूशन में एक तो CH3COOH है और दूसरा यहाँ पर H2O वाटर है। अब करना क्या है हमें कि ये जो आपका मास आया है इस मास में आप क्या करो कि 1 लीटर आप ये 1000 ml मतलब 1 लीटर हुआ। अब नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? सो 2m इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 मोल्स आ गए। 2 मोल्स ऑफ CH3COOH आ गए। मतलब कि ये जो आपका जो मास आया है ये वाला, ये जो मास आया है इसी एक लीटर में इतना मास आया है। इस मास में आपका 2 मोल्स ऑफ CH3COOH है। तो अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि 1020 ऑफ मास ऑफ आपके सॉल्यूशन में आपका CH3COOH कितना है? 2 मोल्स है। सो 2 मोल्स और उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो CH3COOH का मोलर मास कितना आएगा? 60। तो ये आपका है 120 ग्राम्स ऑफ CH3COOH आया। और वाटर कितना होगा? ये तो इसका वाला पार्ट है। वाटर कितना होगा? तो वाटर होगा 1020 माइनस 120, डेट इज ये आपका आ जाएगा 0 एंड 0 एंड 9।
900 आ जाएगा ये। अब ये 900 ग्राम ऑफ क्या आया है आपका, H2 आया है। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है CH3COOH का, तो CH3COOH नंबर ऑफ मोल्स हमें CH3COOH कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स वाटर का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 19/18 दैट इज 5। सो 2 एक्चुअली 900, तो ये 50 हो जाएगा। सो यहाँ होगा 50 + 2 दैट इज 2/52। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखा, कुछ सवाल बनाए और हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश किया सवालों को। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको राउल्ट लॉ पढ़ाने वाला हूँ। राउल्ट लॉ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ाऊँगा मैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।